कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं, जिनमें लड़के का नाम रोब और लड़की का नाम गेल होता है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, इसलिए वो दोनों जल्दी जल्दी से सामान को ठीक करने लगते हैं। तभी वहीं पर गेल कहती है कि ये देखो, घर का पुराना मालिक अपना फ्रीजर ले जाना ही भूल गया। जिसे देखकर रोब कहता है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी का फ्रीजर है, जिसमें कंप्रेसर ऊपर लगा रहता है, जिससे ये ज्यादा कूलिंग करते हैं और मुझे ऐसी पुरानी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तभी गेल कहते हैं कि नए घर में शिफ्ट होने पर थोड़ी बहुत पार्टी हो जाए, जिस पर रोब कहता है कि क्यों नहीं, और उस फ्रिज को खोलकर उसके अंदर से आइस ट्रे निकाल लेता है। जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो तभी रोब को लगता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ है, इसलिए वो गिलास से आइस क्यूब को निकाल लेते हैं। और जब उसको चेक करता है तो उसमें कोई छोटी सी चीज दिखाई दे रही थी, इसलिए वो आइस क्यूब को मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उस क्यूब के अंदर एक बहुत छोटा मेहमान होता है जिसको भाले लगे हुए थे। और इन मेहमान का बहुत अरसा पहले डायनासोर के साथ हमारी दुनिया से खात्मा हो गया था। अब गेल उस फ्रिज से सारी बर्फ निकाल लेती है, क्योंकि उसे शक होता है कि जरूर इस फ्रिज में कुछ खास है। और जब वो बर्फ निकालते हैं तो उस फ्रिज के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी जो बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी। वो ये देखकर चौंक जाते हैं। कुछ देर के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कोई मूवी देख रहे हैं जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही है। अब रोब उस हाथी को अपने गमले में दफना देता है। ऐसा करते उसे बहुत दुख हो रहा था। कुछ देर बाद वो दोबारा से फ्रिज खोलते हैं तो वो दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में वहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, इंसान धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। पिछली दफा वहाँ पर आइस एज था और अब वहाँ पर 19वीं सदी चल रही थी, जिसमें हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। दरअसल फ्रिज की दुनिया का टाइम हमारी दुनिया से बहुत तेज चल रहा था। हमारी जमीन पर वक्त कुछ घंटे आगे बढ़ता तो फ्रिज के अंदर सदियां गुजर चुकी होती। अब रोब बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने आइस एज से आगे का जमाना मिस कर दिया था। क्योंकि वो देखना चाहता था कि आइस एज के बाद इंसानों ने कैसे तरक्की की थी, वो कैसे आगे बढ़े थे। उनके देखते देखते फ्रिज की दुनिया उस टाइम में आ जाती है जहाँ हम यानी कि 20वीं सदी में। वहाँ पर आलीशान बिल्डिंग्स बन चुकी थी, हवा में प्लेन घूम रहे थे। वो दोनों ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर एक मिसाइल बिल्डिंग से टकराती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दरअसल ये एक न्यूक्लियर ब्लास्ट था, जिससे गेल भी गिर जाता है और ब्लास्ट की हीट वेव से रोब का चेहरा भी सुर्ख हो जाता है। गेल ये देखकर फ्रीजर का दरवाजा बंद कर देती है, जिस पर रोब कहता है कि दुनिया का क्या बना होगा, क्या वो लोग खत्म हो चुके होंगे। जिस पर गेल कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब वो दोनों खाना ऑर्डर करके अपनी पेट पूजा करते हैं। और ठीक 1 घंटे बाद जब वो दोबारा से फ्रिज खोलते हैं तो वहाँ की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत एडवांस हो चुकी थी। हर तरफ फ्लाइंग कार थी, हाईटेक बिल्डिंग थी, टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। और तभी वहाँ पर एक बिल्डिंग से ट्रायंगल शेप की एक मशीन निकलती है जो वहाँ की सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है। और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। दरअसल ये एक ब्लैक होल था जिसने सब कुछ अपने अंदर समो लिया था। और वहाँ पर सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है और इंसानों का नामो निशान तक खत्म हो जाता है। रो फ्रीजर का प्लग निकाल लेता है। दरअसल इस फ्रीजर की दुनिया से हमें दिखाया गया था कि कैसे हम इंसानों ने तरक्की की और कैसे हम इंसान खत्म होंगे। अगली सुबह रो फ्रीजर को फिर से खोलता है तो उसके अंदर से ठंडी हवा निकलती है और हम कुछ इंसानों को देखते हैं जिन्होंने हाथी का शिकार किया हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर डायनासोर आ जाते हैं और उनको मार देते हैं। ये हम इंसानों की शुरुआती दिन थे जब हमने इस दुनिया पर बसना शुरू कर दिया था, और ये हमारे पूर्वज थे। और यहीं पर हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।